ओके। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के 39वें सेशन में आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग भी बहुत अच्छे फ्रेश लग रहे हैं। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि आपकी साधना अच्छी चल रही है, और दूसरा ये है कि आज इतवार है। तो इतवार के दिन थोड़ा रिलैक्स होता है। और वैसे भी कुछ लोग कोरोना से वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, रिलैक्स है। लेकिन साधना अच्छी चल रही होगी ऐसी मुझे आशा है। और अनिल जैसे लोग अभी ग्रामीण इलाके में हैं तो वहाँ एक शांति होती है। शांति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मन की शांति, स्थिरता, प्रशुद्धि, मन की शांति, मन की और शारीरिक शांति। शांति के लिए सब भागदौड़ चल रही है। शांति नहीं है। शांति मतलब ऊंचे अर्थ से समाधि है। मन का एकत्रित आना, इकट्ठा होना, समाधि है। मतलब मन बिखरा हुआ नहीं है। मतलब शरीर और मन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जो मन सोचता है, मन में जो है वही वाणी में है, वही कायिक एक्शन में है। तो इसमें विभाजन नहीं है। मन एक सोचता है, चित्त में अलग है, और काया अलग कर रही, बात कुछ अलग चल रही है। मतलब सब जीवन विसंगत चल रहा है, क्योंकि समाधि में नहीं, वो शांत नहीं, स्थिर नहीं। स्थिरता, शांति बहुत जरूरी है। और स्थिरता से, शांति से ही सब धम्म विचय चलता है। धम्म का अवलोकन होता है, धम्म की पहचान होती है। और धम्म मतलब हमारा मनोकायिक अस्तित्व है, बॉडी माइंड। मतलब जीवन 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 का अवलोकन है, जीवन की समझ है, जीवन का बोध है, प्रज्ञा है। तो समाधि बहुत महत्वपूर्ण बात है। सती साधना के तीसरे चरण का अंतिम उद्देश्य भी समाधि है। जैसे सप्तबोध्यांग, उसका अंतिम उद्देश्य समाधि है। सती और समाधि, सती और समाधि, ये हमारे काम करने का, साधना का एक उद्देश्य, एक तरीका है, एक रूट है। साधना किस तरह से चलेगी इस सती और समाधि, सती समाधि की ओर। और समाधि की ओर क्यों जा? समाधि एक विमुक्ति भी है, जैसे कि हमने देखा। समाधि यानी विमुक्ति है। विमुक्ति यानी दुख मुक्ति है। सती और समाधि अष्टांग मार्ग के सातवां और आठवां अंग है। तो सातवां अंग सती जो है अष्टांग मार्ग का, वो सती पठान है।
सती है मतलब सती पठान है, और सती पठान के लिए आनापान सती चाहिए। हमें अभी पता चल गया, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल जो है आनापान सती और सती पठान। अष्टांग मार्ग का सती और समाधि, यही यही जो दो अंग है वो हमने इस 40 दिनों के दौरान या सती साधना के दौरान हमने सीखने की कोशिश की है। कहाँ तक सफल हुए ये अपने अपनी साधनापन प्रैक्टिस पर निर्भर है। अब तक अगर स्पष्ट नहीं हुआ हो तो बाद में भी स्पष्ट हो सकता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये काम चलता रहेगा। जब तक हमारा जीवन का मकसद हासिल नहीं होता, ध्येय हासिल नहीं होता, तब तक ये काम चलता रहेगा। सती समाधि, सती समाधि, अनापान सती, सती पठान समाधि। ज्यादा बन गए। सती यानी अपने आप से कनेक्टेड होना भी है, अपने जीवन के साथ संपर्क प्रस्थापित करने का ये तरीका है सती, जागृति, आत्मभान। तो सती एक सेंट्रल पॉइंट है। क्योंकि सती के आधार से ही जीवन से संपर्क प्रस्थापित होता है, मतलब काया में उतर के, काया जीवंत है, जिंदा है, वेदनाएं हैं वो महसूस होती है, वेदनाओं के कारण जिंदा काया मतलब जीवन महसूस होता है। जिंदा काया मतलब जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। जो काया महसूस होती है, जो जीवन महसूस होता है, वही जिंदा जीवन है। जो जीवन महसूस नहीं होता, जो काया महसूस नहीं होती, वो सती में नहीं है, वो जागृत नहीं है, इसलिए मृतवत काया है। मतलब जब हम सती में नहीं रहते, आत्मा भान नहीं रहता, तो एक एक मृतावस्था है वो एक तरह की। ये हमने गाथा के जरिए देखा है। अप, अपमादो अमत पदम। तो सती बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सती के आधार से ही समाधि विमुक्ति संभव है, दुख मुक्ति संभव है, निब्बाण संभव है। और बुद्ध ने इसी मार्ग से, इसी तरीके से, इसी माध्यम से, इसी साधना से शायद दुख मुक्ति, निब्बाण, बुद्धत्व, बोधि हासिल की होगी। अनुभव के आधार से कह सकते हैं कि यही मार्ग हो सकता है। एकायनो मग्गो, अकेला यही मार्ग है, एक ही मार्ग है। जागरूक हो जाओ, जागरूक जीवन के प्रति जागरूक हो जाओ। जीवन की समस्या समझ लो, मतलब दुख समझ लो, तनाव समझ लो, जान लो, तनाव को जान लो, तनाव का स्वरूप कारण जान लो, उसका निवारण, निब्बान जान लो, मार्ग जान लो। यही काम है। तो अनुभव के आधार से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अनुभव हमें मिला है अभी इस 40 दिनों के दौरान। इसके पहले मराठी के 35 सेशन हुए थे, और दूसरे सेशन भी हुए थे। हम दिन ब दिन, धीरे धीरे, एक एक करके इस अनुभव को, एक एक कदम, इस अनुभव की ओर एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। ये शायद आप लोग, जो लोग रेगुलर है इसमें, वो महसूस करते होंगे और कर रहे हैं, मुझे यकीन है। क्योंकि फ़ोन पर जो बातें चलती है या रूबरू जो बातें चलती है, उसे पता चलता है
कई सारे लोग इसको महसूस कर रहे हैं। तो इस अनुभव के आधार से हम कह सकते हैं कि ये यही एक अकेला मार्ग हो सकता है जो बुद्ध ने खोज निकाला और अपना लिया, उस मार्ग पर चले और उद्देश्य प्राप्ति उनको, ध्येय प्राप्ति हो गई, निब्बान प्राप्त हो गया, जो हर मनुष्य का मतलब मकसद है। जीवन जीने का वही मकसद है, वो जानता नहीं है। अविद्या के कारण, सती ना होने के कारण, जागृति ना होने के कारण, आत्मभान ना होने के कारण जीवन का उद्देश्य भी समझ में नहीं आता। जीवन किस लिए है, क्या क्या चाहिए हमको, ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि जीवन के साथ संपर्क नहीं, जीवन के साथ कनेक्शन नहीं, मतलब सती नहीं। तो सती सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है। और ये सेंटर कहाँ है, सती का सेंटर कहाँ है? इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। सती का सेंटर, सेंटर का सती वैसे सब काया वेदना चित्त मनोधम्म सब पूरे अस्तित्व में सती का प्रादुर्भाव, सती का अंतर्भाव होना चाहिए। सती काया वेदना चित्त मनोधम्म सब में होनी चाहिए, लेकिन इसका सेंटर कहाँ है, ये भी ढूंढने की बात है। सेंटर अंदर ही है। काया में, काया काया में है, काया में कहाँ है? काया का, काया जब में जो गति है उसमें हाँ है, काया के अंदर जो गति है उसमें है। हाँ, लेकिन काया के अंदर सती है। सती सभी तरफ फैलनी चाहिए, साधना ऐसी होनी चाहिए कि जो आनापान के आधार से काया में उतरे। काया जिंदा है, मतलब फीलिंग, वेदनाएं, और चित्त चाहिए नहीं चाहिए, और थिंकिंग प्रोसेस, इंद्रियों का विश्व, पूरा विश्व जो आंखें देखती है सुनती है। तो इन सब की सती होनी चाहिए। ऐसे हमारे प्रयास चलेंगे, साधना चलेगी। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से है, सेंटर कहाँ से है? आन और अपान, अनापान से काया तक। तो आनापान जहाँ से शुरुआत होती है वो सेंटर हो सकता है। तो शुरू शुरू में हमने इसके बारे में बहुत बार इसका उल्लेख भी किया है, चर्चा भी की है, प्रैक्टिस भी की है। पेट के अंदर, नाभि के पीछे, थोड़ा नीचे, नाभि के काया पीछे, प्राप्त, नाभि के ऊपर डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे कुछ तो ऐसा खिंचाव है जो डायफ्राम को आकुंचन, आकुंच डायफ्राम का के आकुंचन प्रसरण का कारण होता है, कारण है। उसके कारण वैक्यूम तैयार होता है, खालीपन तैयार होता है, डेबिट कार्ड डाल दो और और ऑन होता है, प्रसरण होता है, अपान होता है। तो सेंटर जो है वो सेंटर से शुरू से ही उस वहीं वहीं से कनेक्टिविटी हमारी होनी चाहिए। और बाद में वो पता चलता है, वो कोई एक पॉइंट नहीं है,
पूरी काया जैसे उसको, या नर्वस सिस्टम जो है वो उसको चला रही है। उसके शब्दों में व्यक्त करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो नीचे खींचता है डायफ्राम को। पेट का कुंचन, पेट, पीठ, छाती, इसका कुंचन प्रसरण होता है, अनापान होता है। और इस नैसर्गिक अनापान, ये नैसर्गिक रूप से चलता है। हमें जानबूझकर कोई नीचे खींचने की आवश्यकता नहीं, डायफ्राम को ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं, पेट को, पेट का आकुंचन प्रसरण करने की आवश्यकता नहीं, छाती का आकुंचन प्रसरण करने की आवश्यकता नहीं। रीढ़ की हड्डी से जो नर्वस सिस्टम जाती है वो जो सक्रिय करती है, क्योंकि वही सब चलाती है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम। पूरी काया में जो नर्वस सिस्टम फैली है, जो जो भी है वो फिजिकल भी है और इलेक्ट्रोकेमिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल भी है। जो भी है वो उसका अनुसंधान करना है। लेकिन जो भी चल रहा है वो आकुंचन प्रसरण भी कर रहा है, पूरे शरीर को चला रहा है। शरीर में जितनी जो कुछ एक्टिविटीज है वो भी चला रहा है। उसमें से एक एक्टिविटी जो आनापान है वो भी ये नर्वस सिस्टम चला रहा है। तो उसको बारीकी से, सूक्ष्मता से, सूक्ष्म रूप से साधना के जरिए महसूस करेंगे। काया आन कर रही है, अपान कर रही है। काया आन कर रही है, अपान कर रही है, नैसर्गिक रूप से, मतलब अनात्मा। हम नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा। नैसर्गिक नैसर्गिक रूप से काया आन कर रही है, अपान कर रही है। ये जो आना जाना है, सांस का अंदर आना है जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है। सांस का जो आना जाना है, आन और अपान है, ये सूक्ष्म रूप से, ये मूवमेंट है ये। अनापान केवल सांस की हवा नहीं है। हवा तो वो खालीपन के कारण आती है जाती है, जो मतलब वो शरीर की आवश्यकता है। हवा मतलब हवा में जो ऑक्सीजन है वो तो उसमें नहीं जाएंगे फिलहाल। लेकिन वो जो हवा लेना है वो उस वैक्यूम के कारण शरीर करता है, और आन होता है, अपान होता है। आजकल कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से ऑक्सीजन का बहुत बोलबाला है, बहुत बहुत चर्चा है। वो चर्चा क्यों है? क्योंकि उस ऑक्सीजन पर ये लाइफ जिंदा है, जीवन जिंदा है, ये चल रहा है। जो कुछ हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठे हैं, ये जिंदापन है जो है वो, उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है जो शरीर लेता है। काया लेती है, काया आन करती है, अपान करती है, ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर जाता है। तो ये जो मोमेंट है, ये जो हलचल है, ये सती का आधार है। सती इस जीवंतता को महसूस करती है कि काया आन कर रही है, अपान कर रही है। महसूस करती है मतलब वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है। और इस फीलिंग में सुखदायक भी लगता है, दुखदायक भी लगता है। जैसे कि अभी कोरोना बाधित अगर कोई है तो दुखदायक आनापान है, काया भी दुखदायक है, आनापान भी दुखदायक है। चिंता है,
निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, भय है, डर है। तो फीलिंग में ये सब है। जो भी है सुखदायक भी है, दुखदायक भी है, लेकिन ज्यादातर दुखदायक है। क्योंकि एक असुरक्षा है, अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल है, अस्तित्व अनकंफर्टेबल है, असुरक्षित है। और ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। सब कुछ होने के बावजूद भी ये समस्या होती है जीवन में। और यही समस्या सुलझाना है, जिसे दुख कहा है, दुख सत्य। और ये सती के आधार से संभव है। सती का एहसास, दुख का एहसास होना चाहिए। जीवन समस्या है, इसका एहसास होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसका एहसास होता है, हरेक को होता है। दुख का अनुभव हरेक को आता है, लेकिन दुख के अनुभव को एक्सेप्ट करना और उस समस्या को सुलझाना, सुलझाने की समझदारी, प्रज्ञा, ये अलग बात है। 99.99% जो लोग हैं वो इस समस्या को भूल जाना चाहते हैं, दुख पर काम नहीं करेंगे, दुख भूल जाएंगे। और मेरे ख्याल से सारी कलाएं, सारी फिल्में, बहुत सारा साहित्य, बहुत सारे खेल, जीवन में हम जहां जहां अपने मन को रिझाते हैं, लोग अपने मन को जहां जहां रिझाते हैं, व्यस्त रखते हैं इस दुख को भूलने के लिए। और बुद्ध ने उल्टा ढाढ़स किया है। जो भूलना चाहते हैं वो क्या कहेंगे, डर के कारण, भय के कारण। दुख डरावना है और इसे भूलने वाले डरपोक है, भूलने की कोशिश करने वाले डरपोक है, डरते हैं। हम उनको मतलब दोष दोष देने का उद्देश्य नहीं है। ये डरपोक स्वभाव का एक प्रतीक है कि दूसरी बातों में अपने आप को रंजन में उलझाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, फेस करो, देखो, सती से देखो, जागृति से देखो, जीवन की ओर मुंह करो। हमारा मुंह बाहर रहता है, हमें देखो, हमारा मुंह भी हमेशा बाहर दुनिया की ओर रहता है। मुंह उल्टा नहीं रहता, हमारी तरफ नहीं रहता, मुंह हमेशा बाहर रहता है। आंखें बाहर, कान बाहर, नाक बाहर, जीभ बाहर, त्वचा स्पर्श बाहर, सब बाहर रहता है। और फिर बाहर ही रहता है, और बाहर ही घूमते हैं, और बाहर ही मन रहता है, और बाहर ही खत्म हो जाते हैं। बिना अपने आप को जाने जीवन खत्म हो जाता है। तो दुख में जन्म लेता है, दुख में मरता है। और दुख से लेकर मृत्यु तक का ये जो फासला है, जिसे जीवन कहते हैं, वो भी दुख में जाता है। तो जैसे बुद्ध ने कहा है, बताया कि ये ऐसे जीना कोई मनुष्य को शोभा नहीं देता। क्योंकि मनुष्य के पास वो सती का एक माध्यम है, साधन है, उसको लेकर साधना करो। उस सती को लेकर थोड़ा मुंह अंदर घुमाओ। अब ये बहुत डिफिकल्ट बात है, मुंह को अंदर घुमाना, अपने आप को देखना। ये बहुत, दुनिया को देखना, चांद सूरज देखना आसान बात है, ग्रह तारों को देखना आसान बात है, पूरी दुनिया को देखना आसान बात है, अपने आप को देखना बहुत कठिन बात है। क्योंकि ये मुंह अंदर घुमाना मतलब सती, सती से देखना, ये बहुत डिफिकल्ट बात है। तो ये काम हम कर रहे हैं।
तो पेट के अंदर, नाभि के पीछे, नीचे, जो भी मैं अभी कहने के केवल ये लोकेशन इसलिए बता रहा हूँ, उसको शब्दशः लेने की आवश्यकता नहीं। नाभि और उसके पीछे और फिर कहाँ है, वो कोई एक पॉइंट नहीं है, वो एक पॉइंट नहीं, वो प्रोसेस है, वो गति है, प्रोसेस है। लेकिन ये बार बार बताने का कारण ये है कि हमें कहाँ कनेक्ट होना है। पहले काया में कहाँ कनेक्ट होना है, और वहां कनेक्ट होके उस सेंटर में जाके फिर सेंटर के अराउंड पेरिफेरल में, धम्म चक्र में उतरना है। क्योंकि धम्म चक्र है, अंदर भव चक्र है, भव चक्र को देखना मतलब धम्म चक्र को देख। तो अंदर अंदर देख, पहले सेंटर में उतरना। तो अंदर जो सांस अनापान, ये शरीर जो अनापान करता है उसके जरिए अंदर कनेक्ट हो जाएंगे। निरंतर साधना करते करते वो कनेक्टिविटी परमानेंटली एस्टैब्लिश करेंगे। परमानेंटली वो बनाए रखनी चाहिए। वो सती सती का जो सेंट्रल पॉइंट है वो परमानेंटली बने रहना चाहिए। और ये हमारे सती साधना का पहली लेवल है, पहला चरण है। पहले सती आनापान सती के जरिए काया से परमानेंटली कनेक्ट हो जानी चाहिए। जैसे कल पिछली बार हमने देखा, उसका विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अब जब तक विचार चलता है तब तक साधना नहीं चलती। साधना के बारे में विचार चलता है, वो ध्यान है। हाँ, मैं अभी वो साधना करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे देखो। ये जब तक विचार चलता है तब तक साधना नहीं चलती। साधना यानी विचार नहीं, साधना प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस यानी प्रत्यक्ष करना है। ड्राइविंग का विचार और ड्राइविंग करना ये अलग बात है। जब तक आप विचार करेंगे हाँ मुझे ऐसा करना है वैसा करेंगे, ड्राइविंग नहीं चल रही। वो ड्राइविंग के बारे में विचार चल रहा है, और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस चल रही है, फिर उतर रहे हैं। और फिर वो सोच रहे हैं हाँ कल मैं फिर सीखूंगा, कल फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा, सोच रहे हैं। लेकिन जब आपको स्मूथली गाड़ी आती है, ड्राइविंग आती है, तो दैट इज ड्राइविंग। उसी तरह सती के बारे में सोचना और सती साधना में उतरना। बाद में साधना भी नहीं रहती, केवल सती रहती है, प्रैक्टिस नहीं रहती। वो सती जीवन का अंग बनती है, सांस का अंग बनती है, काया का अंग बनती है, वेदना का अंग बनती है, चित्त का अंग बनती है, मनोविज्ञान का विचार प्रक्रिया का अंग बनती है। मतलब सती सभी में घुल मिल जाती, एक रूप हो जाती। जैसे हमारे शरीर का खून जो है वो सिर से पांव तक सभी तरफ दौड़ रहा है, वैसे सती टॉप टू बॉटम, सिर से पांव तक सभी तरफ तरफ वो घुल मिल जानी चाहिए, एक रूप होनी चाहिए। और ये काम निरंतर चलते रहना चाहिए। इसकी शुरुआत आन से है, अपान से है। काया आन, काया अपान, नैसर्गिक काया आन, नैसर्गिक काया अपान, अनात्म आन, अनात्म अपान। काया में उतरना, काया में उतरना, काया को देखना, काया में रहना, कायानुसति। काया में उतरने की कोशिश, काया में उतरना, काया में उतरने की साधना, ये काया है। काया में रहना है, कायानुसति। और एक बार काया में उतरे तो काया जिंदा है, जीवंत है, उसमें फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं। वेदनानुसति, वेदना में उतरना, वेदना में उतरने की कोशिश करना, उतरते रहना, जिंदा काया को सभी तरफ महसूस करते रहना, महसूस करते रहना, उतरने की कोशिश करना।
उसी में रहना। सती सती परमानेंटली फिर वेदनाओं के साथ, जिंदा काया के साथ रहती है। वेदनानुसती, सतीपट्ठान का दूसरा अंग, कायानुसति, वेदनानुसति। वेदना विचलन है, इसमें सुख दुख है, या आप, हाँ, मतलब जीवन में बहुत उथल उथल पुथल हो जाएगी सुख दुख के कारण, खासकर दुखों के कारण, लेकिन सती का कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए कुछ भी हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मृत्यु। तो मृत्यु तक ये कनेक्शन परमानेंट रहना चाहिए। सती कभी भी वहां से हिलनी नहीं चाहिए। ये श्रोतापन्न में ये संभव है। कभी भी डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये हो गया कि फिर आपका काम हो गया। फिर फिर बाकी काम सती करेगी। एक बार सती पठान में आ गए कि बाकी काम सती करेगी, क्योंकि मन वो चाहता है, दुख मुक्ति चाहता है, और उसको इस सती के कारण उसको अवसर मिलता है, अन्यथा वो व्यस्त रहता है भव चक्र में, इंद्रिय जन्य विषयों में, मनोविज्ञान में, इसमें व्यस्त रहता है। सती से उसको ये अवसर मिलता है कि मन भटकता है, लेकिन उससे मुक्त होने की कोशिश करता है। तनाव में है, तनाव मुक्ति की कोशिश करेगा, सती से आधार से देखेगा, तनाव है, डर है, काम छंद है, व्यापाद है, जड़ता, भारीपन, आलस्य है, चिंता है, अस्थिरता है, माइंड डाउटफुल है, बार बार बुराई की तरफ भागता है, तो डाउट में रहता है, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, ये तो अच्छा लगता है, लेकिन वो भी उसकी आदत है। ऐसे ये दो 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 शक्तियां हैं अंदर, दो शक्तियां हैं जिसे महारा और बुद्ध कहा है। ये दोनों शक्तियां हैं, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक दुख देने वाली है, एक दुख से मुक्त करने वाली। बुद्ध यानी बोध, जागृति, सती, आत्मभान, सम्मा संबुद्ध, संपूर्ण जागृत। तो जागृति मार्ग को देखती है, बुद्ध मार्ग को देखते हैं। और मार्ग क्या है? दुख देने वाली सारी शक्तियां हैं, दुख देने के सारे कारण, सारे लोभ और सारे द्वेष के विषय मार में छिपे हैं। उसे मार का मार मतलब क्या? हमें मारने वाला। मारने से क्या होता है? यहाँ पर जोर से मारेंगे तो क्या होगा? दुख होता है, दर्द होता है। तो मार यानी मारने वाला। वो काम छंद से मारता है, वो द्वेष से मारता है, आलस्य से, जड़ता से मारता है, निष्क्रिय बना के मारता है, चिंता से मारता है, डर से मारता है, डाउट से मारता है, ईर्ष्या से मारता है। अभिधम्म में इसके बहुत अच्छा विश्लेषण आया है। वो सारे मार, कुछ मार उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया है। लेकिन वो उसका 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 उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं। हमें उसके ज्ञान के, मार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, मार के अनुभूति की आवश्यकता, अनुभव के आधार से। तो बुद्ध को, अंदर के बुद्ध को जागरूक करने की आवश्यकता है। सती 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 बुद्ध को, अंदर के बुद्ध को एक तरह से जन्म देती है। जागृति को जन्म देती है, मतलब अंदर से जन्म देती। फिर वो जागृति, वो अंदर के बुद्ध, छोटे फिर बड़े फिर बड़े, मार को देखते रहते हैं, मार का सामना करते हैं। और मार जो है, मारने वाला जो है, वो जन्म से मृत्यु तक मारता है, जन्म से मृत्यु तक मारता है।
बच्चा जन्म लेता है, गर्भ से बाहर आता है और रोता है, मतलब मारिए उसको, जन्म जन्म ही मारता है उसको, रुलाता है। मृत्यु भी रुलाता है। किसको रुलाता है? जो बुद्ध नहीं उसको रुलाता है, जो जागरूक नहीं उसको रुलाता है। बुद्ध का रोना धोना उम्र के 35वें साल में बंद हो गया, बंद हो गया। दुख नहीं, कह रहे हैं, कहते हैं, अ, कहते हैं, क्या कहते हैं, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिबिसंग। अनेक 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 जन्मों तक, अनेक 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 जन्म, मतलब इसी इसी जन्म में चल रही निर्माण उदय मतलब निर्माण का और व्यय होने का, खत्म होने का। जैसे अनेक पेशियां निर्माण होती है, खत्म होती है। जीवन का बढ़ना, उम्र का बढ़ना मतलब क्या? निर्माण होना, खत्म होना है। नया नई नई अवस्था आती है। तो कहते हैं कि अनेक अनेक जन्मों तक मैंने तुम्हें ढूंढा है। किसको? मार को। और तुमने बहुत दुख दिया है। अब तुम्हें देख लिया है, अब तुझे देख लिया है, अब तुझे देख लिया है। अब तू घर नहीं बना पाएगा, क्योंकि घर बनाया है। ये मार का मार का ही घर है। हाँ, जिसमें जहां दर्द है, दुख है, मार का ही घर है। अब तू घर नहीं बना पाएगा। तेरी तेरी ये तेरा जो वो झोपड़ी झोपड़ी में ऊपर क्या रहता है? ऊपर ऊपर का छत हाँ, छत छत का जो पोल रहता है, वो उसे क्या कहते हैं हिंदी में? और फिर उसको उसको दोनों तरफ ये दिल्ली बना। में दिल्ली में छप्पर बोलते हैं, छप्पर। हाँ, छप्पर के ऊपर का जो ये है, बड़ी लकड़ी होती है छप्पर के ऊपर की, उसको छोटी छोटी लकड़ियां लगा के उसका ये बनाते हैं, स्लोप बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? बीच वाला सेंटर पॉइंट, हाँ, बीच वाला जो होता है उसको मराठी में हिंदी तो वाले बताएंगे, हिंदी वाले बताएंगे। सर, छप्पर के बीच के इसको क्या कहते हैं? उसका कुछ नाम है, कोई ग्रामीण एरिया का है क्या? क्योंकि शहरी लोगों को छप्पर पता नहीं, छप्पर के ऊपर को क्या कहते हैं, अलग अलग नाम है। वो ऊपर का ये रहता है, जो भी बड़ी लकड़ी रहती है उसको जहाँ पे सारे पास हाँ, वो पाक सारे होता है पास मराठी में, लगाए पाक। जाते हैं। हाँ, पाक पाक इसको कहते हैं। लेकिन पाक को जोड़ने वाली बड़ी लकड़ी रहती है ऊपर, लेकिन उसको दिल्ली में, नीचे, उसको गांव नीचे। में, मराठी में उसे वासा कहते हैं, वासा। हाँ, मराठी में कहते हैं। मैं अभी अब लेकिन मराठी लेकिन में। गांव गांव में छप्पर ही बोलते हैं सर। नहीं, छप्पर तो है, छप्पर ऊपर तो पूरा सबको हुआ फुल। सर, छप्पर तो सबको ऐसी पूरे एक एक। मुहावत है, घर के वासे फिरले की सब घर फिरता है। नहीं, वो मराठी में नहीं, अभी हिंदी में, हिंदी में हिंदी में सर। देखिए, देखिए देखिए, छप्पर सबको, पूरे घर को छप्पर कहते हैं वो। नहीं 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 सर, छप्पर छप्पर, ऐसा नहीं है। छप्पर किसे झोपड़ी कहते? झोपड़ी के आगे जो वो डाल देते हैं ऐसे, उसको छप्पर बोलते हैं। बीच वाले लकड़े को क्या बोलते हैं? हाँ, अच्छा मेरी अच्छा। मेरी ठहरो मेरी ठहरो, मेरी पूरे पूरे वो सो झोपड़ी कहते हैं। और झोपड़ी के ऊपर का जो है वो छत है सर, छप्पर नहीं। नहीं नहीं, घर जैसे ढलान घर बन, ढलान जैसे, का। नहीं नहीं ढलान नहीं, जैसे घर है, घर के हाँ आगे, हाँ, घर के आगे का जो पोर्शन होता है, खाली जगह होती है, उसके आगे छप्पर डाल देते हैं। ठहरिए, एक एक को लेंगे। वो बड़ी मेरी हाँ, मेड़ी। देखिए, एक एक ऐसा ये रहता है। बल्ली लगाते हैं, बल्ली। अरे नहीं भारती जी, वो जो है? खपरा, जो बीच का डंडे बीम का जो मोटी डंडा लगता है ना, उसके हाँ, साइड में जो ढलान होता है उसको खपरेल बोलते हैं या कुछ बोलते हैं। जहाँ पे खपरेल छत तो वाला मेन हिस्सा होता है, छत का बीच वाला मेन हिस्सा होता है। छत जैसे ही छत है ना, ये तो प्लेन है, सीधी है। गाँव में पहले छत ऐसे बनती थी, तो उसको क्या बोलते हैं? इस साइड में जो लगता है छत को क्या बोलते हैं? खपरेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बीच उसको? में लकड़ा, बड़ा वाला बीच में मेन। लकड़े, बीच में जो डालते हैं उसको सतीर बोलते हैं, सतीर।
पश्चिम उत्तर प्रदेश में सतीर बस बोलते हुआ, हैं उसे। सतीर काफी हुआ, वही शब्द की जरूरत है। अरे भाई सतीर साहब बिहार में धवन बोलते हैं उसको। धवन धवन धवन। हाँ धवन धवन। ठहरिए, ठहरिए। अच्छा अच्छा। हाँ, अब इस बड़ी बड़ी लकड़ी को अब कमलवीर जी मानेंगे नहीं, वो पूरा समझाएंगे हम। ढलान देख, अभी ड्राइंग देखो फिर देखो। ड्राइंग दे, हाँ। मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा समझाने अच्छा के लिए आ रहा। काफी है। अभी ये झोपड़ी है, और ये झोपड़ी है, ये झोपड़ी बनाई है उन्होंने। ये झोपड़ी है, और ये यहाँ दरवाजा है, कुछ ठीक है है, जी। यहाँ खिड़की है, और ये ऊपर एक ऊपर बड़ी लकड़ी रहती है, जिससे सपोर्ट मिलती है। इसे क्या कहते हैं? धवन बोलते हैं सर बिहार में, या कहते मेर हैं? बोल लो। बड़ी लकड़ी को क्या धवन बोलते हैं? धवन। अच्छा, ये धवन। उसपे जो निर्भर है, जिसपे सब कुछ निर्भर मोटी है। लकड़ी होती थी वो। अच्छा, हाँ ओके, हाँ हाँ, इसको धवन कहते हैं। हाँ और ये जी, हाँ छोटी, जी। और ये पाख बनाने के लिए जो लकड़ियां जोड़ते हैं, ये तो छप्पर हो गया, छप्पर। हाँ, ये छप्पर हो गया। कड़ी कड़ी बोलते हैं इसको, कड़ी कड़ी। कड़ी छप्पर कड़ी। अच्छा, ओके, ये कड़ी हो गई। और ये ये जो कड़ी नहीं है, ये कड़ी नहीं है, नहीं नहीं, जिसपे रखते हैं वो कड़ी ही होता है सर। ये ऊपर वाला जो है ये कड़ी है। नहीं नहीं, वो धवन है। नहीं नहीं नहीं, राजेश सर जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। नहीं जो नहीं कमलवीर बोल जी, रहे हो। सुनो सुनो एक मिनट। कड़ी से ही सपोर्ट मिलती है, कड़ी से सपोर्ट मिलती है। नहीं नहीं, कड़ी से तो सपोर्ट मिलती है। वो जो ऊपर है धवन है, जो मेन सबको संभाल के रखता है। ये धवन बिहारी शब्द है क्या? आप बिहारी जी जी जी। ओके, हिंदी में क्या कह, हिंदी कड़ी बोलते हैं। नहीं नहीं, कड़ी तो जो सपोर्ट है, जो वो गुरुजी बता रहे हैं, जो लाइन नीचे नीचे आ रही है, ये ठहरो 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 ठहरो, एक मिनट, सब लोग शांत रहेंगे। मैं अभी क्या करता हूँ, ये बड़ा खंबा है, इसको किसी पर खड़े करते हैं, 2-3 ऐसे है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये खड़े करते हैं। तो ये एक छोटा सा सर बात बताऊं मैं? एक मिनट मुझे पहले अभी एक्सप्लेन करने दो, बताने दो। ये बड़ा खंबा होता है, ये किसी के ऊपर खड़ा करते हैं, तो छोटी छोटी ये लकड़ियां उधर इधर ये पाक बनाते हैं, और फिर उसको वो झोपड़ी बनाते हैं पूरी। देखिए, मुझे अभी मैं केवल लकड़ियां शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लकड़ियां, बड़ी लकड़ी, छोटी छोटी लकड़ी, इस बड़ी लकड़ी को खड़े करने वाली बल्लियां। तो पिलर। ऐसे ये बनता है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, अभी तुम्हारी ये सारा जो स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर? हाँ, स्ट्रक्चर यानी बनावट। ये जो तुम्हारी बनावट है, मार को कहते हैं, ये मैंने उद्ध्वस्त कर दी है, कड़ियां तोड़ दी हैं। हाँ, ये मैंने आपके एक एक करके सब तोड़ दी है। अब तुम नया घर नहीं बना पाओगे, जो है वो है, अभी नया नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम्हारे संस्कार जो है करने का, जो ये तरीका मुझे पता चल गया है, मार का ये खड़ा करने का तरीका मुझे पता चल गया है तुम्हारा। इसके कारण दुख होता है, क्योंकि ये सब संभालना पड़ता है ना, इसको ये सब संभालना पड़ता है। संस्कार का किला, ठीक है, संस्कार का किला। हाँ, थोड़ा तो ये सब अभी ध्वस्त कर दिया है। अब तुम नए संस्कार नहीं बना पाओगे, मतलब नया दुख अभी नहीं जन्म लेगा। जो करना है वो कर लिया, सब जो बोझ है वो उतार दिया, और अंत में कहते हैं मैं बुद्ध बन गया। मतलब वो अनुभव बता रहे कि अब मेरा जो काम था, वो जो करना चाहिए था वो कर लिया, काम खत्म हो गया, दुख मुक्ति मिल गई, निब्बान मिल गया, बुद्धत्व मिल गया। 35वें साल में, उम्र के 35वें साल में, और 80 साल तक उन्होंने यही प्रचार किया कि दुख क्या है, निर्माण कैसे होता है, उसका
उसकी निर्जरा, उसका निर्वाण कैसे होगा, निब्बाण कैसे मिलेगा, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी, और मुक्ति का मार्ग क्या है। और ये लोगों को जागरूक किया, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया, सती में लाया। ये जो छप्पर है इसको देखो, इसको देखो। अभी देखिए, हम अगर 2 पांव और 2 हाथों पर अगर जानवर की तरह ये हो गए, खड़े हो गए, ये जो आपका मेरुदंड है, क्या कहते हैं इसको, ये बड़ा खंबा है ना पीछे वाला, रीढ़ की हड्डी। हाँ हाँ, रीढ़ की हड्डी, और ये फसलियां, और ये तो साधारण वैसे आकार बनता है ये। साधारण वैसे आकार बनता है। हाँ। अच्छा सर, रीढ़ जो है वो बल्ली हो गई सर। हाँ, ओके ओके ओके, थोड़ा शांति से आप सोचेंगे केवल, अभी अभी ज्यादा ये नहीं करेंगे क्योंकि मुद्दा पूरा होना है। रीढ़ बल। तो ये सब देखने के लिए अंदर उतरना पड़ता है, झोपड़ी में जाना पड़ता है। झोपड़ी में जाना पड़ता है, बल्ली में जाना पड़ता है, इसमें लकड़ियों में जाना पड़ता है, हड्डियों में जाना पड़ता है, पूरे पूरे अस्तित्व में एक रूप होना पड़ता है। तो ये सती का काम है, और वो एक एक करके होता है, क्रमशः होता है। और ये क्रम जो है मां हड्डियों में सर है। भारती जी थोड़ा ज्यादा, एक मिनट में मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपको समय दूंगा मैं बात करने के लिए। तो सती के आनापान के आधार से, अभी आनापान जैसे भी आप महसूस करते हैं अपना आनापान खुद का, तो आनापान के जरिए आप इसमें उतरेंगे, इस काया में उतरेंगे, इस घर में उतरेंगे, और घर में उतरने के बाद जो कुछ भी महसूस होता आपको पूरा अस्तित्व महसूस होगा। तो इस घर को देखना है। और एक बार घर में जाने के बाद फिर वहां जो है, और खासकर जो दुख का कारण है, जो विचलित करता है पूरे अस्तित्व को, विचलित करता है, पूरी झोपड़ी हिलाता है ना। अभी पूरी जैसे अभी पूरी झोपड़ी हिलाता है, जैसे कि अभी है ना कोरोना की बाधा हो गई है अंदर, तो पूरा शरीर छटपटाता है, छटपटाहट से लोग मरते हैं। पूरी झोपड़ी हिलाता है, मारने वाला जो है वो पूरी झोपड़ी हिलाता है। अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रोक है, कैंसर है, कई सारे दुख है, मानसिक और शारीरिक। सारे स्ट्रक्चर को, सारी बनावट को, सारे इसको हिलाता है। तो ये समझ लेना है। तो बहुत अच्छा हुआ एक अभी ये बताते ये जो मुद्दा है, आखिरी मुद्दा, जो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उन बुद्ध को ये जो संकल्पना है मार्ग की, और उनको समझ में आ गई। और अच्छा हुआ आज इसको हम देख पाए। मेरे ख्याल से अब इसके अंदर जो दिखाई देता है, कार्य कारण भाव, जो कुछ भी दिखाई देता है,
काया वेदना चित्त मनोधम्म में, और उसमें जो जो कुछ चल रहा है वो धम्म है। धम्म विषय यानी अवलोकन करके जो जो महसूस होता है उसे धम्म विषय कहते हैं। जो विश्लेषण कर सकते हैं हम। अभी हमने एक तरह से विश्लेषण किया, झोपड़ी का विश्लेषण किया, बाहर से झोपड़ी का विश्लेषण किया। हम अपने अस्तित्व का भी विश्लेषण कर रहे हैं। 40 दिन से 40 सेशन में 100 कितने दिन हो गए? 150 दिन ये काम चल रहा है मेरा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप केवल इतवार गुरुवार को ही इसको आप देख रहे हैं, या पूरे पूरे 5 महीने इसको देख रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे 5 दिन 5 महीनों से देख रहा हूँ। उसके पहले कई साल देख रहा हूँ, 20 साल से देख रहा हूँ। लेकिन अभी की बात करेंगे, 5 महीने से हम इसको देख रहे हैं। और कुछ कुछ लोगों ने बाहर से देखने की कुछ कोशिश की है, कुछ लोगों ने अंदर से देखने की कोशिश की है। कुछ झोपड़ी को बाहर से देख रहे हैं, कुछ कुछ लोगों ने अंदर प्रवेश किया है। कुछ लोग अंदर जाके बाहर आते हैं और फिर बाहर घूमते हैं, फिर थोड़ा अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। इस तरह का कुछ चल रहा है। तो हर कोई अपनी अपनी ओर देखकर ये मैं जान लेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी साधना किस तरह से चल रही है। अंदर बाहर चल रही है। काम के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, झोपड़ी से बाहर या झोपड़ी को लेकर घूमना पड़ता है। एक झोपड़ी को लेकर घूमना पड़ता है। हाँ, लेकिन झोपड़ी को लेकर घूमते समय झोपड़ी के बाहर है या अंदर है? वैसे झोपड़ी आपको घुमाएगी वो भी अलग बात है। जैसे भी आप उसका परसेप्शन है, देखने का नजरिया, दृष्टि, सम्यक दृष्टि, दृष्टि का वो काम है कि वो देखती है कि क्या है कैसा है। तो हम किस तरह से घूम रहे, किस तरह से जीवन, ये आजीविका मतलब लाइफस्टाइल किस तरह की है, इसे इसे किस तरह से देखते हैं, कैसे चला रहे हैं, ये सब समझ लेने की बात है। तो अंदर बाहर चल रहे हैं या अंदर रह के सब कर रहे हैं? देख रहे हैं तो अंदर रह के बाहर का देख रहे हैं क्या? सुन रहे हैं तो अंदर रह के बाहर सुन रहे हैं क्या? गंध और स्वाद और शरीर, ये अंदर रह के सती के साथ सब चल रहा है, या सती को छोड़कर चल रहा है, जागृति को छोड़कर चल रहा है? ये अपनी अपनी साधना पर निर्भर है। लेकिन काम ये करना है कि झोपड़ी से बाहर तब तक नहीं आना है जब तक झोपड़ी को पूरी तरह से अच्छी तरह से महसूस नहीं करते। और फिर अनात्म से देखेंगे, वो अंतिम बात है। शुरू से ही हम प्रैक्टिस करेंगे अनात्म सांस, अनात्म काया, अनात्म वेदना, अनात्म चित्त, अनात्म मनोधन। तो ये काम करना है। आज 39वां 39 सेशन है। आज मैं यहाँ अपनी बात खत्म करूंगा। और 40वें सेशन में आप सब लोग बताएंगे आप कहाँ तक है, अंदर है, झोपड़ी में है, या बाहर है, या बीच में ही है, या अंदर बाहर चल रहा है, या अंदर घुसे ही नहीं, या कुछ ऐसे अंदर घुसे हैं कि बाहर आए ही नहीं वहीं पर। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिसे ध्यान कहते हैं। वो केवल कुछ लोग ध्यान में अटक जाते हैं, कुछ लोग ज्ञान में अटक जाते हैं, ऐसे मैं देखता हूँ। वो जरूरी है, लेकिन सती के साथ दोनों देखने की आवश्यकता है। सती जागृति अंदर बाहर का सब देखती है, अस्तित्व देखती है, यथाभूत ज्ञान दर्शन, जैसे हो रहा है घट रहा है उसे देखना, मतलब जीवन का सत्य दर्शन, जीवन को महसूस करना, पूरे जीवन को।
तो आप 40वें सेशन में आप अपने मनोगत व्यक्त करेंगे और इसका जो सूत्र संचालन है, लीडिंग जो है, वो राजेश सर करेंगे। राजेश सर ने ये जिम्मेदारी ली है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है। और एक राजेश सर को मैं पहले शुभकामना देता हूँ, आज उनका जन्मदिन है। अच्छा जी सर। हाँ, आप सब लोग राजेश जी को जी, राजेश सर को मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक मुबारक। दूर से ही हम हमको शुभकामना देंगे और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए गिफ्ट की तरह है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। राजेश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, साधुवाद आपका। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा सर। हाँ, और 29 तारीख को जो 40वां सेशन है, उस दिन मेरा जन्मदिन है। मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि आप भी मुझे आपको सर एडवांस में शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो, ये शरीर का जन्म है जो है वो है। मैं सब लोग से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। जो सर ये जो लास्ट वाला सेशन है, कोशिश करें इसको संडे को कर लें सर। मैं राजेश सर से डिस्कस कर लूंगा, आप लोग भी डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि वर्किंग डे चल रहा है आजकल। थोड़ा माहौल दिल्ली में खराब है थोड़ा। हाँ, गुरुवार का समय। अच्छा, ओके। थोड़ा सेशन पूरा कर लीजिए सर। ये एक सिर्फ विचारधीन रिक्वेस्ट है सर। रिक्वेस्ट है सिर्फ ये। सर ओके। योगेश जी। जी सर। योगेश जी। हाँ जी। अभी हम विचलित नहीं हो गए, और जो भी हमें अगर प्रॉब्लम है तो हम रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। हाँ, वो तो देख लेंगे खैर। नहीं, ये तो एक रिक्वेस्ट है। आप आपस में परिवार है तो परिवार है ना। हाँ। मेरी राय तो ऐसी है, मेरी तो राय है, मेरा तो कोई हुक्म नहीं है। जी। मेरा तो कोई हुक्म नहीं है। अविनाश जी बताएंगे। अविनाश जी क्या कहना चाहेंगे आप? एक डिक्लेरेशन मैंने कर रखा है, शायद आपने पढ़ा होगा। जी बताइए। शनिवार 1 तारीख को मराठी में सती साधना लेवल 1 है, और इतवार को सुबह 10 से 12 बजे तक हिंदी में सती साधना लेवल 1 है। अच्छा जी। का वो डिक्लेयर कर दिया है। तो इतवार के दिन हम वो जो लेवल 1 का जो है उसको पोस्टपोन करना है। नहीं, सुनिए, पोस्टपोन करना ठीक नहीं रहेगा। राजेश सर आप बताइए। 2 मिनट शांति दीजिए हमें। 2 मिनट का टाइम दीजिए। अच्छा, ओके। भाई देखिए, सीधी सी बात यह है कि मेरा विषय यह है कि 29 अप्रैल को सर का जन्मदिन है, तो इस 40वें सेशन की जो गुरु दक्षिणा है उस दिन करके हम उनको चलो ठीक है। जन्मदिन को ज्यादा अहमियत तुम देना। नहीं। वो 40वां सेशन मत भूलना। नहीं, 40वां सेशन ही रहेगा। मतलब ये है कि उस दिन खास दिन है हमारे लिए। हमारे गुरु जी का काया का जन्म है, तो हमें सोचता हूँ कि हमारे लिए बहुत बेहतर दिन है। हाँ ठीक है। उसको हमें देना चाहिए उनको। हम उसको मिस नहीं करेंगे सर। अब मिस नहीं करेंगे। 40वें सेशन में उनका जन्मदिन आया, ये जो अवसर है, ये भी एक अवसर हो गया। ये भी अवसर है। हाँ, तो वो चल के आया हुआ है। तो जैसे ये बहुत बड़ी बात है, ये उपलब्धि। जैसे 21वें साल में फरवरी के 21 कौन सा था, 21 फरवरी मेरे ख्याल से 21 तारीख। हाँ, 21 सेशन फरवरी के 21 तारीख को हमारा 21वां सेशन था। और 21 साल चल रहा है, और ये कभी घटना नहीं होगी। ये घटना उसी दिन हुई। जी। और ये यादगार, ये 40 सेशन तो सारे यादगार हुए हैं, लेकिन 40वां सेशन यादगार होगा। हाँ, ये 40वां सेशन फिर कभी नहीं आएगा इसी मौके पर। नहीं, इसको 40 को उसी दिन रखेंगे फिर। हाँ, तो ये विशेष है इसके अंदर। जी। तो आप लोगों के मनोगत के लिए आपको जिनको बोलना है, बहुत ही मतलब 5 कितना टाइम देंगे सर? 5 से 10 मिनट, 5 मिनट रख लेते हैं। कोई कम बोलेगा, कोई ज्यादा बोलेगा तो 10 मिनट। 5 से 10 मिनट।
5 से 10 मिनट ज्यादा मिनट में, मेरे लिए 5 मिनट। अच्छा ओके, 5 मेरे मिनट, लिए 5 मिनट काफी है। 3 से 5 मिनट तक जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं वो रखेंगे, ऐसा मेरा सुझाव है। आपको जो लगता है वो भी राजेश जी सब इसको ये करेंगे, केवल लीड 5 करेंगे। मिनट। हाँ तो और आज से मैं सती साधना का ग्रुप ओपन कर दूंगा, उस पर भी आप अपने मनोगत रख सकते हैं और वही आप यहाँ बता भी सकते हैं। और मराठी और सब लोगों को मैं अभी सती साधना पर ये करूँगा, पोस्ट करूँगा और उसको ओपन भी करूँगा। और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को उसको एडमिन भी करना आवश्यक है, वो भी मैं कर दूंगा। लेकिन हेलो। सर हाँ लेकिन बोलिए। सर लेकिन हाँ सर 40 सेशन के बाद थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा कि उसके बाद क्लोज हो जाएगा मामला। नहीं, क्लोज कहाँ हो रहा है, रीस्टार्ट संडे हो को रहा हो रहा है ना 10 से 12। अच्छा, 10 से 12। है। हाँ 10 मतलब फर्स्ट सती साधना की फर्स्ट लेवल, फर्स्ट संडे, हर महीने के पहले संडे को सती साधना की पहली लेवल, दूसरे संडे को सेकंड लेवल, तीसरे संडे को थर्ड लेवल, चौथे संडे को ओपन डिस्कशन। इस तरह ठीक है का सर। हर महीने चलेगा। लेकिन इसमें केवल एक एडिशन में एक ज़रूरत के तौर पर मुझे बताना पड़ेगा, और आप लोगों ने भी सुझाव दिया है कि इसका हम ऐच्छिक दान रखेंगे। हाँ जो वो सर उसकी उसकी वो तो राजेश सर ने बता दिया था उस दिन, और ऐच्छिक आपका दान, मैसेज आ गया था। जी 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 ऐच्छिक दान, क्योंकि अभी क्या है, वो आवश्यकता भी है और जी बहुत जी कुछ जी। काम करना है। नहीं नहीं, सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोगों को जो सर ने बोला है, राजेश सर ने भी पहले बोला था, और आप लोगों को सबको अपनी तरफ से ऐच्छिक दान करें, जिससे कि परिवार एक जुड़ा रहे, ये सब ये और सब सर लोग जुड़े रहे। बराबर, जी 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 जी। बराबर है, बराबर, ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई किस कोने में बैठा, कोई किस कोने में बैठा, ये परिवार जुड़ गया है, कपिल वीर जी के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है, तो इसको जुड़ा रहना चाहिए। जी जी हाँ जी सर बरोबर जी आहे. जी। हाँ सर. शेवट आपण मला वाटतं भवतु सर्वमंगलम करूयात का राजेश सरांसाठी? जी जी हाँ जी। राजेश सर के लिए शुभकामनाएं देने के लिए। अच्छा तो मराठी में बोलिए, मेरी समझ में नहीं आया है। मराठी में सुनंदा हाँ जी, हाँ सुनंदा जी हाँ, कह रहे हैं, हाँ जी जी। सुनंदा जी कह रहे हैं राजेश जी को शुभकामना देने के लिए बहुत सब्बा मंगलम का पठन करें। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं राजेश सर को भी मैं साधुवाद इसलिए देता हूँ, आप लोगों से मेरे को मिलवाया राजेश सर ने, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ उनको। और तो मैं इतना प्रसन्न हुआ बहुत ज्यादा। जी जी तो थोड़ा सा समय दीजिए सर को। जी जी और सुने जी। तो मैं ही कह दूं, आप सब लोग मेरे सुर में सुर मिला के जी 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 कहेंगे। जी हाँ सर. जी। हाँ सर. हाँ हाँ सर. क्योंकि हाँ सर चलेगा. क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उम्र मेरी है इसमें। सर आप सबसे फिट हो। ओके, मैं ही दूंगा क्योंकि मुझे अच्छा भी लगेगा। जी भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावे सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावे सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता भवन्तु ते। साधु साधु साधु। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी ओर से जय भीम। नौ सबको शुभकामनाएं। खाना खा दिया राजेश जी अगली साधना के लिए सब शुभकामनाएं। और राजेश जी जी हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। धन्यवाद, साधुवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद अविनाश जी, आप सभी को सबका साधुवाद। शुभकामनाएं राजेश जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
मेरी तरफ से आरोग्य संपन्न जीवन आपको साधुवाद गायकवाड़ साहब, बहुत सारे संकल्प आपके इस दृढ़ सती साधना से आपके पूरे हो, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। और मेरी भी अनिल गायकवाड़ जी को शुभकामनाएं, अपना उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। अनिल गायकवाड़ को मतलब आप बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। राजेश सर को गिफ्ट मैं दे ही दूंगा मिलके। कल ऑफिस में अल्टरनेट डे चल रहा है सर, हम मिल नहीं पा रहे, राजेश सर में मिल नहीं पा रहे हैं। ओके ओके जी जी। 40वें सत्र में काफी बढ़िया गीत आपके सामने में 5 मिनट की टाइमिंग में बता दूंगा। अभी ओके 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 जी। आपका मनोगत गीत में हो तो अच्छा होगा। हाँ जी सर, ओके। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, मेरी तरफ से सब लोगों को शुभकामनाएं, अपना ध्यान रखें अपना। और जो लोग उस दिन बोलना चाहते हैं, मेरे ख्याल से वो पहले ही राजेश जी को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप पर। जी 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 ओके जी। तो यहाँ पर रुकेंगे। जी सर, ठीक है। शुभ रात्रि, जय भीम, नमो जय भीम, जय भीम सर।